नहीं ले रहे हैं, उस पर क्या असर आपने? देखिए, नहीं, ये सवाल आया और इस सवाल को ध्यानाकर्षण के माध्यम से रामबली सिंह जी ने उठाया। तो मामला है गंभीर कि जो आरटी एक्ट के अधीन निजी विद्यालय संचालित है, तो क्या वो 25% बच्चों का नामांकन कर रहे हैं, उसका कंप्लायंस हो रहा है कि सरकार का जो अहम राशि है इस मुद्दे पर सिर्फ कहीं उसकी लूट तो नहीं हो रही है। तो इस बात को गंभीरतापूर्वक उन्होंने लाया और फिर सरकार के पक्ष से ये बात मैंने कहा कि साहब, अगर इस ढंग की सूचना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कराएं और जो वक्तव्य सदन में आया है उसके आलोक में गंभीर जांच होगा। बहुत सारे 449 स्कूल में से सिर्फ 290 स्कूल ही एडमिशन नहीं, तो उसमें कुछ एलिमिनेट होगा। 449 स्कूल में कुछ बात इस तरह की भी आई तो जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई कंक्रीट सूचना नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है, अल्पसंख्यक जो विद्यालय हैं इस तरह के, वो आरटी एक्ट से एलिमिनेटेड है। तो उसमें शामिल है कि नहीं है, तो जब तक जांच संपूर्ण रूप से ठीक ठाक नहीं हो जाती है तब है कि अगर ये वित्तीय गबन का मामला होगा तो ये गंभीर कार्रवाई का विषय बनेगा। इसलिए सरकार इस मामले पर गंभीर है। मोहन भागवत का एक बयान आया है सर, उनका कहना है कि जो अब जब तक बयान न देखूं, भाई मोहन भागवत जी इस देश में इसमें देश में जो अतिवादी हिंदूवादी संगठन के सबसे बड़ा आधार स्तंभ है, नागपुर द्वारा संचालित संघ, उसके संघ प्रमुख है। उन्होंने एक सत्य तो बोला कि प्रभु ईश्वर खुदा मालिक ने जातियां नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि वही सत्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जो दर्शन है दुनिया के सामने कि साहब, सबरी का जूठ बैर खाओ, तो सबरी का जूठ बैर खाने वाला समाज का ही तो वकालत हम कर रहे हैं या समाजवादी लोग कर रहे हैं। भगवान किस जी सुपथ भगत डोम के यहाँ खाए, तो इसका मतलब सीधा है कि भगवान कृष्ण हो या भगवान प्रभु श्री राम जी हो, वो जाति व्यवस्था से दुखी थे, इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था के मामले को खत्म करने के लिए खुद सबरी, जो उस समय के मतलब ये पाखंडियों द्वारा कहूँ या मनवादियों द्वारा कहूँ, जो अछूत जाति में पैदा होने वाली जो माता थी, उसके जूठ बैर खाए। तो ये मतलब मेरा यह है कि देश मैंने इस आप लोगों के माध्यम से, आप अगर उसको गौर से सुनेंगे ठीक से, तो मैंने यही कहा था कि साहब, जो आपत्तिजनक अंश है ऐसे शास्त्रों में, वो उसको एलिमिनेट करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भगवान जी का, प्रभु श्री राम जी का दर्शन है कि अछूत का जूठ बैर खाने का, भैया ताज़ा भी खाओ ना। तो समाज में तो जाति के नाम पर विसंगति है, मान अपमान है, वो खत्म हो जाएगा। तो भगवान जी को पूजा करने का पर्याय बना करके सिर्फ धूपबत्ती दिखाने का पर्याय रखिए और भगवान जी द्वारा किए गए आचरण को न करिए, यह आपत्तिजनक।